हाय गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज करने जा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट 4 होगा। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर रोज एसएससी जीडी के लिए एक नए सेट डाले जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो बिना देर करते हुए चलते हैं दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ऑप्शन ए जनता का प्रभुत्व, ऑप्शन बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जनता के द्वारा एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है और उस प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है। यदि जनता को लग रहा है कि हमारा ये प्रतिनिधि योग्य नहीं है तो उस प्रतिनिधि को हटाया भी जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1948 को और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और बात की जाए संविधान के पारित होने की, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान पारित किया गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। चलते हैं दोस्तों आज के हम अपने चौथे क्वेश्चन पे। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं और ये जो 5 प्रकार हैं दोस्तों, इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। और इसकी बात जो है दोस्तों संविधान के 2 जगह की गई है। पहला अनुच्छेद 32 में और दूसरा होता है अनुच्छेद 226 में। और 32 जो है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है और 226 जो होता है वो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन नंबर सी ढाका और ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 20 जून 1756 ईस्वी को यह ब्लैक होल की घटना घटी थी, जिसमें सिराजुद्दौला जो थे वो अंग्रेज के कई अधिकारी को एक रूम में बंद कर दिया था
और जब रूम खोला गया तो उसमें से कई अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी डेथ कर गए थे। तो इसी घटना को ब्लैक होल त्रासदी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसी के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन बी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन सी बक्सर की लड़ाई और ऑप्शन डी पलासी की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वांडीवास की लड़ाई। दोस्तों वांडीवास की जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास की लड़ाई हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी और उसी समय से फ्रांसीसी का पत्ता यहाँ से कट गया था और अंग्रेज का राज चला आया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 361। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय आपात की। तो राष्ट्रीय आपात जो है वो लगाया जाता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। और बात की जाए राष्ट्रपति शासन की तो वो होता है अनुच्छेद 356 में, और वित्त आपात की बात होती है वो होती है अनुच्छेद 360 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए केवल एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 बार। राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो वो कब कब घोषणा किया था दोस्तों? तो ये पहले घोषणा किया था 1962 ईस्वी में। चीन के जब युद्ध हो रहे थे चीन और भारत के, उस समय राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। दूसरा हुआ था 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उस समय राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तीसरा लगा था दोस्तों 1975 ईस्वी में। इसमें आंतरिक अशांति के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वित्तीय आयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों वित्त आयोग जो है उसका बात किया गया है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों
1828 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों? राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह और ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। तो बिस्मार्क जो है दोस्तों, ये जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कौन? बिस्मार्क। लेकिन भारत के जो एकीकरण थे उसमें वल्लभ भाई पटेल जो है सभी को इकट्ठा करने का प्रयास किया, इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आज का हमारा 12वां क्वेश्चन होगा, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी प्रदीप्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रदीप्ति। तो लैम्बर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी उमर शेख, ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर भारत में प्रथम मुगल शासक था। तो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का 1526 ईस्वी में। जो युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ था, जिसमें लोदी हार गया था और मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था? ऑप्शन नंबर ए मीर करजई, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी फिरोज गांधी, ऑप्शन डी एम.के. गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला। अफ्रीका के गांधी के रूप में नेल्सन मंडेला मशहूर है। नेल्सन मंडेला दोस्तों 1993 तक जो है जेल में रहा और 1993 में जब वो छूट के आया तो 1994 ईस्वी में जो है वो अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे वो एक अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। कौन? नेल्सन मंडेला। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन बी 50 सेमी से अधिक, ऑप्शन सी 25 सेमी से अधिक, ऑप्शन डी अनंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 सेमी से अधिक। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेमी से अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा
पृथ्वी पर रखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व द्वारा, ऑप्शन नंबर बी पवनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बादलों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व द्वारा वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी कार्बन, ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो सीसा पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी और कितनी होती है? घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता या लोच कैसी या कितनी होती है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी असीमित, ऑप्शन डी धनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन ए एल.सी. गुप्ता, ऑप्शन बी नरसिंघन, ऑप्शन सी चक्रवर्ती और ऑप्शन डी केलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंघन समिति का संबंध जो है वो दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र से है। और नरसिंघन समिति जो है उसका गठन किया गया था 1990 ईस्वी में। जो भी दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? ई बैंकिंग में ई अक्षर क्या घोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनिवार्य बैंकिंग, ऑप्शन बी आर्थिक बैंकिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और ऑप्शन नंबर डी विस्तार बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई बैंकिंग में जो ई अक्षर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? झूलती मीनार वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी रांची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद को झूलती मीनार वाला मस्जिद कहा जाता है। और इस मस्जिद का नाम क्या है दोस्तों? वो नाम है सीदी बशीद मस्जिद। और इस मस्जिद का नाम है सीदी मशीद मस्जिद। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। बात की जाए कुचिपुड़ी की तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के एक गांव का नाम है। दोस्तों लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
तो सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ती है, कोंकण रेलवे जोड़ती है। ऑप्शन ए गोवा मंगलोर को, ऑप्शन बी रोहा मंगलोर को, ऑप्शन सी कन्याकुमारी मंगलोर को, ऑप्शन डी कन्याकुमारी मुंबई को। तो कोंकण रेलवे जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में चलती है, और ये जो है महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलौर को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभ्रंश घाटी बनती है, विभ्रंश घाटी बनती है। ऑप्शन नंबर ए दो एंटीक्लाइंज के बीच, ऑप्शन बी दो भ्रंशों के बीच, ऑप्शन सी अभिन्नत द्रोणी का कटाव, ऑप्शन डी ज्वालामुखीय उद्भेदन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव ही लिए गए हैं जो कि पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जीवीय कारक, ऑप्शन बी भू आकृति कारक, ऑप्शन सी जलवायु कारक और ऑप्शन नंबर डी मृदीय कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृदीय कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5, ऑप्शन बी 1.5 से 3.0, ऑप्शन नंबर सी 3.0 से 4.0 और ऑप्शन नंबर डी 4.0 से 6.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टील में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए 0.1 से 1.5 तक। और बात की जाए आयरन की, तो स्टील में आयरन की मात्रा होती है 98.9%, लगभग। ये लगभग की बात हो रही है, थोड़ा कम भी हो सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अपचयी प्रक्रिया, ऑप्शन सी आरोही प्रक्रिया और ऑप्शन नंबर डी तनुकरण प्रक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयी प्रक्रिया। श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए व्हिटकर, ऑप्शन बी हैकेल, ऑप्शन नंबर डी लिनियस और ऑप्शन नंबर डी कॉपलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हिटकर। बात की जाए 5 जगत जो थे इनके द्वारा वर्गीकृत किए गए थे, उसका नाम है, पहला नाम है मोनेरा, दूसरा नाम है प्रोटेस्टा, तीसरा नाम है प्लांटी, चौथा नाम है कवक और पांचवा एनिमेलिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा कवक और पांचवा एनिमेलिया।
उम्मीद है सभी दोस्त समझ रहे होंगे। दोस्तों यदि आप इसी तरह के हर रोज़ वीडियो चाहते हैं तो गुड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हर रोज़ इसी टाइप की वीडियो डाले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए घोर सूखे की दशा, ऑप्शन बी गोल गुंबज, ऑप्शन सी भारी वर्षा और ऑप्शन नंबर डी गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोल गुंबज। तो बीजापुर गोल गुंबज को कहा, गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। और दोस्तों बात की जाए गोल गुंबज की, तो गोल गुंबज जो है वो आदिल शाह का जो होता है, आदिल शाह की मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? आदिल शाह का मकबरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सी, ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सी और ऑप्शन नंबर डी 273 डिग्री सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।